श्रोताओं, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर अपने किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह लेकर आते हैं। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक, कृषि से संबंधित विशेषज्ञ इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं और जो वर्तमान परिदृश्य में जो सलाह हमारे किसान भाइयों को देनी चाहिए वो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने किसान भाइयों तक पहुँचाते हैं। आज भी हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति बाचे, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर विभाग की कृषि महाविद्यालय इंदौर में। डॉक्टर स्वाति बाचे, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वाति जी, कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं सर, ईश्वर की कृपा है। बस यही हम चाहते हैं कि हमारे सभी सुनने वाले जो हमारे देशवासी हैं वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारे किसान भाई भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनकी आमद जो है अच्छी हो और उनकी फसल भी स्वस्थ रहे। और इसी संदर्भ में हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जो शायद हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ दे सकते हैं। वर्तमान के समय में अगर जो अभी अगस्त का माह चल रहा है, अगस्त से सितंबर की हम बात करें स्वाति जी, तो जो हार्टिकल्चर में जिन किसान भाइयों ने अपनी फसलों का रोपण किया है या जिससे वो उत्पादन लेते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? ख़ास तौर पर जो हमारा आगर मालवा का बेल्ट है, जो शाजापुर का बेल्ट है, जहाँ पर संतरे की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर अनार की खेती बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही प्याज भी काफ़ी होता है और ये जो प्याज है काफ़ी दूर दूर तक एक्सपोर्ट होता है। नासिक के प्याज को टक्कर देता है हमारा मालवा का प्याज, और अनार और संतरा भी जो है यहाँ से नागपुर के संतरे के बराबर या कहें उससे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ होने लगा है। तो हमारे किसान भाइयों को आप इस समय क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, जैसे कि आपने बताया कि आगर मालवा वाला जो बेल्ट है अपना, तो जहाँ पर कि संतरा बहुत बहुतायत में उग रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने को उसकी जो सावधानियां इस समय किसान भाइयों को लेना चाहिए वो अति आवश्यक हो जाती है। सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है सर कि ये ना केवल आगर मालवा वाले बेल्ट, बल्कि हमारे आजकल तो आप देखेंगे कि ये संतरा जो है वो छिंदवाड़ा है, होशंगाबाद है, खंडवा है, मंदसौर, शाजापुर, ये सारे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये सभी जिलों में लगभग ये बहुतायत में उगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा मध्य प्रदेश संतरे के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन हमें कुछ सावधानियों की भी जरूरत रहती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो संतरा है उसमें सर एक विटामिन सी और कैल्शियम, और चूंकि विटामिन सी एक नेचुरल रिसोर्स है, इसमें कैल्शियम एक नेचुरल रिसोर्स है, तो निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में इसके उत्पादन को बढ़ावा भी देना अति आवश्यक है। ये पौधा जो है, यदि आप संतरे के पौधे को लगाते हैं तो मान के चलिए कि 4 या 5 साल में आपको ये भरपूर उत्पादन देना शुरू कर देता है। लेकिन एक विशेष सावधानी, आपको तकनीकी जानकारी इसके बारे में होना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले आगरा मालवा बेल्ट में एक रोग आ गया था संतरे का, जिसके कारण पूरे पौधे लोगों ने कटवा दिए थे। ऐसी समस्या ना आए, इसलिए सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम ऑर्चिड लगा रहे हैं, संतरे का लगा रहे हैं, नींबू का लगा रहे हैं, मौसम्बी का लगा रहे हैं, तो उद्यान में हमें पर्याप्त रूप से प्रबंधन करना अति आवश्यक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम एक बार पौधा लगा दें और फिर हम केवल उससे फल की आशा करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जहाँ संतरा आपने लगाया है वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि अपन तकनीकी रूप से भी हम आपको एक जानकारी दें तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों, आपको ड्रिप की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि ड्रिप एक ऐसा साधन है जहां पर कि आप धीरे धीरे पौधे को और एक निश्चित मात्रा में जितनी पौधे की आवश्यकता होती है उस हिसाब से आप पौधे को पानी दे सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कई बार हमारा जो संतरे का जो फल आता है तो उसमें कई बार हमारे फल की गिरने की समस्या भी काफी देखी जाती है। तो दूसरे समय कई बार तो फूल आते हैं और उस समय गिरने लगते हैं, फल अपना पर्याप्त रूप से आकार नहीं ले पाता और उससे पहले ही वो झड़ने लगता है। तो ये समस्याओं से यदि हमें निजात पाना है तो हमें शुरुआती दौर में ही, जब आपका पौधा लगा हुआ हो और उसमें फूल आ रहे हो, उसी समय हमको अल्फा नेफ्थेलिक एसिटिक एक अम्ल आता है जिसकी हमको 10 ppm की मात्रा लगती है, और यदि ये उपलब्ध नहीं हो
तो आपको 10 ppm की मात्रा में 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी अम्ल आता है, इसको आप 1% मतलब 10 ग्राम यूरिया लगभग लेकर आप जुलाई से सितंबर के माह पर आप इसको 2 से 3 बार अपन खेत में जो पौधे लगे हैं उसके ऊपर आप छिड़काव करेंगे, जिससे कि फूल गिरने के साथ साथ जो फल गिरने की समस्या आती है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा, जिन किसान भाइयों के यहाँ संतरा लगा हुआ है उन्हें एक बहुत ही भयानक बीमारी जो कि संतरे में आती है वो है सिट्रस डाइबैक, या जिसे हम संतरे का सूखा रोग कहते हैं। और यह रोग 10 या 15 साल तक आप देखेंगे कि आपका पौधा जो है उससे फल बहुत अच्छे से आ रहे हैं, अचानक से 10 या 15 वर्ष के बाद, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा पौधा जो है वो अधिक से अधिक उत्पादन दे, उस समय अचानक से आपने देखा होगा कि कई पत्तियां सूखने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और साथ ही साथ फलों पर धब्बे आने लगते हैं, फल गिरने लगते हैं, जड़ें सूखने लगती हैं। और ये स्थिति आती है किसान भाइयों कि एक ही माह के अंतर्गत पूरा का पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। अब सूखने के बाद किसान भाइयों को उसको सीधे जड़ से हटाने के अतिरिक्त और कोई भी उपाय उनके पास शेष नहीं बचता। यहाँ मुख्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये सिट्रस डाइबैक या जो सूखा रोग है वो केवल एक कारण नहीं है, केवल आपको प्रबंधन पर्याप्त रूप से करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये कई बीमारियों का मिश्रण लेकर आता है। जैसा कि विदित है कि इसमें एक वायरस होता है जिसको कि अपन ग्रीनिंग वायरस और ट्रिस्टेजा वायरस कहते हैं, और ये वायरस हमारे पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाता रहता है और उसके बाद में हमारा पौधा जो है वो धीरे से अपना जो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाते हैं और पौधा जो है वो धीरे धीरे मरने लगता है। अब दूसरी बात आती है कि यदि आपने अपने यहाँ पर्याप्त रूप से जल प्रबंधन के साथ साथ जल निकास के प्रबंधन की यदि पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है तो आप मान के चलिए कि सूखा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपने जहां पर पौधा लगाया है वहां पर खरपतवार को भी आप हटाते रहें, निंदाई गुड़ाई का काम आपको करते रहना है और पर्याप्त रूप से आपको सिंचाई देते रहना है जिस समय पौधे में फूल आ रहे हो, क्योंकि फूल आते समय यदि आपने पर्याप्त नमी नहीं रखी फल आने तक तो आपके पास जो संतरा का जो उत्पादन हो रहा है उसमें उच्च गुणवत्ता नहीं रहेगी। उच्च गुणवत्ता से मतलब है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में जूस नहीं होगा, और जिसके लिए हम संतरे को खाते हैं यदि उसमें पर्याप्त रूप से रस नहीं रहेगा तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी और गुणवत्ता से सीधे सीधे हमारा विपणन प्रभावित होता है। तो सूखा रोग जैसी समस्या यदि आ रही है तो किसान भाई पर्याप्त रूप से ये जितने अभी हमने आपको बताए हैं ये कारगर उपाय करें। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने उद्यान, अपने ऑर्चिड की पर्याप्त साफ सफाई करके रखें, क्योंकि कई बार हमारी ऑर्चिड में कुछ इस तरीके के कीड़े पल जाते हैं, बीमारियां पल जाती हैं, जिसके कारण कि हमारा पौधा जो है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, विल्ट की समस्या भी आ सकती है। तो ये समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको अपने बगीचे की साफ सफाई भी करनी चाहिए। साथ ही साथ आप यदि नया प्लांटिंग कर रहे हैं तो आपको उचित रूट स्टॉक युक्त शियान युक्त अच्छा पौधा जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए आप कोई दलाल से पौधे मत खरीदिए। जो आपकी नेशनल रिसर्च सेंटर जो नागपुर का है, जहां पर कि आपको उचित मात्रा में उचित दाम पर पौधे उपलब्ध होते हैं और वो आपको उसकी पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की किस तरीके से आपको लगाना है। तो आप एक जिस स्थान से आप पौधा ले रहे हैं वो प्लेस, वो स्थान आपका ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नर्सरी से ज्यादातर बीमारियां जन्म लेती हैं और उस समय हमें पता नहीं चल पाता
कि हम किस नर्सरी से पौधा उठा रहे हैं, क्योंकि किसान भाई जल्दी में रहते हैं यदि, तो फिर वो किसी नेशनल रिसर्च सेंटर से ना लेते हुए किसी दलाल से या किसी अन्य स्थान से अपना पौधा ले लेते हैं। इसलिए आप जो भी पौधा लें उन्हें सरकारी स्थानों से लें, सरकारी फार्म से लें, जो कि ऑथेंटिक होता है, क्योंकि वहां से जो भी पौधा बाहर आएगा निश्चित तौर पर उनके द्वारा वायरस जैसी जनित बीमारियों से युक्त पौधा आपको नहीं मिलेगा, जिससे कि आगे चलकर आपका पौधा जो है वो काफी अच्छा उत्पादन देता रहेगा। साथ ही साथ सर आपने बात की कि हम किस तरीके से अनार चूंकि आज के समय में बहुत ही अधिक बाजार में भी आपका उपलब्ध अधिक हो रहा है, और मध्य प्रदेश का जो शाजापुर वाला जो बेल्ट है उसमें इसकी खेती बहुतायत में भी की जा रही है। अनार के लिए देखिए, सबसे पहले जो जरूरी होता है कि इसमें विशेष प्रकार का जलवायु युक्त वातावरण उपलब्ध होना। तो जलवायु युक्त वातावरण से तात्पर्य होता है कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा सर्दी हो जी। इसमें एक सेमी ट्रॉपिकल, जिसको कि शुष्क जलवायु में भी आपका ये पौधा अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन शुष्क जलवायु का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिंचाई की कोई सुविधा ही उपलब्ध ना हो। आर्द्र जलवायु में भी कई बार देखा जाता है कि यदि आपने पौधे के आसपास बहुत नमी युक्त वातावरण रखा है तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। विशेष रूप से जब आप अनार की खेती कर रहे हैं तो अनार की खेती के लिए आप कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे आप गणेश को ले सकते हैं, भगवा किस्म इसकी बहुत अच्छी है, मृदुला किस्म के भी यदि आपको पौधे उपलब्ध हो जाते हैं तो ये अति उत्तम माना गया है, क्योंकि इस बेल्ट में ये किस्में काफी अधिक उत्पादन भी दे रही हैं। इसके साथ साथ ज्योति किस्म है और एक अरक्ता किस्म है। इन किस्मों को आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यदि आपका पौधा बड़ा है तो निश्चित तौर पर आप उसमें कटिंग करके भी अपने तरीके से पौधे तैयार कर सकते हैं। उन पौधों की जहां पर कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि 1 वर्ष की शाखा का आप चयन कर लीजिए और उसकी शाखा को काट कर करीब करीब उसकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इस कटिंग की लेकर या कलम को लेकर आप इसमें आईबीए एक इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल होता है जो कि जड़ों को अधिक से अधिक और जल्दी लाने में कारगर सिद्ध होता है और हमारे पौधे को अधिक से अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। तो इन पौधों को आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं यदि आपके पास उचित पौधा उपलब्ध है। अन्यथा अनार में गूटी बांधने का भी बहुत अच्छा प्रचलन है। अनार में यदि आप गूटी बांधने की तरफ जा रहे हैं तो आप मान के चलिए, क्योंकि व्यावसायिक प्रवर्धन गूटी के द्वारा किया जा रहा है, इस प्रवर्धन में सबसे अधिक लाभ यह होता है कि पौधा अपने मात्र गुणों के समान रहता है। तो मात्र गुणों के समान रहने के लिए आवश्यक है कि आप जिस पौधे पर गूटी बांधने का कार्य कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको वो गूटी बांधने वाले पौधे में पहले ये देखना चाहिए कि हम किस पौधे में गूटी लगा रहे हैं। वह पौधा रोग रहित हो, बीमारी कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और ये आपका मदर प्लांट के रूप में काम करेगा जी। इसमें आप गूटी बांधिए। गूटी बांधने का सबसे अच्छा समय अभी जुलाई अगस्त का महीना होता है, जिस समय की वातावरण में नमी की मात्रा काफी अधिक रहती है। इस वातावरण में नमी का लाभ उठाते हुए किसान भाई जो है वो 1 वर्ष पुरानी जो शाखा आपको दिखाई दे रही है उस शाखा का चयन कर ले, और उस शाखा के ऊपर कम से कम आप ऊपर से 15 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर आप कम से कम नहीं तो 45 से 60 सेंटीमीटर शाखा का चयन करें, और उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर एक बार्क आती है ऊपर की जो छाल जिसको आप कहते हैं, उस छाल को आप निकाल दें, और निकाल कर उसके ऊपर आप कम से कम फफूंदनाशी के साथ साथ आप एक स्पैगनम मॉस का उपयोग करें, और इस स्पैगनम मॉस को उस बार्क जहां से आपने उसका छिलका निकाला है 4 सेंटीमीटर के लगभग, वहां पर उसको लगा दें। यदि आपके पास स्पैगनम मॉस उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो कम से कम मिट्टी खाद का पर्याप्त मिश्रण लेकर वहां पर जहां पर आपने बार्क को निकाला है, छाल को निकाला है, वहां पर आप इसे बांध दें और इसको पॉलीथीन से एक ढक दें और सुतली से इसको बांध दें।
सुतली से बांध देने के बाद में 20 से 25 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वहां से जड़ जो है वो धीरे धीरे निकलने लगती है। इस जड़ के निकलने के समय आप ये समझ जाएंगे कि आपका बूटी जो है वो तैयार हो गया है और अब आप इस मदर प्लांट से ही अपने यहाँ पौधे तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी ये समय है जब आप बूटी विधि के द्वारा भी अपने यहाँ व्यावसायिक तरीके से आप प्रवर्धन कर सकते हैं। जो किसान भाई इसको लगाने के लिए जा रहे हैं तो मेरा उनके लिए सुझाव होगा कि सघन पद्धति जो है, जिसको कि हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं, उसके द्वारा यदि आप इसका प्लांटिंग कर रहे हैं तो ये अति उत्तम होगा, क्योंकि इसमें प्रति एकड़ क्षेत्र में आपको ज्यादा से ज्यादा पौधे जो हैं आप लगा पाएंगे। परंतु उसमें ध्यान ये रखना होगा कि आप जो भी पौधा लगाने के लिए जा रहे हैं, सघन पद्धति में आपको काफी अधिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए भी आपको ड्रिप की व्यवस्था करानी पड़ेगी और समय समय पर आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जो क्रियाएं होती हैं वो अवश्य करना पड़ेगी। अन्यथा यदि पर्याप्त प्रकाश पौधे को उपलब्ध नहीं होता है तो आपको गुणवत्ता युक्त फल जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए हम यह भी सलाह देना चाहेंगे कि जो पौधे, अनार का पौधा सूखा जरूर सहन कर लेता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पौधे में पानी ही उपलब्ध नहीं कराएं। यदि आपको मृग बहार, क्योंकि आप देखेंगे कि अनार में 3 बहार आती है। एक मृग बहार आती है जो कि आपको जून जुलाई में मिलती है, एक आपको हस्त बहार आती है जो कि आपकी सितंबर अक्टूबर के लगभग रहती है, और एक अम्बे बहार, अमिया जिस समय आते हैं अर्थात आपका जनवरी फरवरी में। यदि आपको मृग बहार लेना है अर्थात जून और जुलाई की बहार को लेना है तो आप एक चीज का काम जरूर करें कि मई के महीने के आसपास आप मानसून आने तक सिंचाई जो है अवश्य उपलब्ध कराएं। यदि ये सिंचाई उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो फलों के विकास पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। स्वाति जी, काफ़ी विस्तार से आपने हमें जो है संतरा और अनार की खेती के बारे में बताया और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को बहुत मदद मिलेगी इस जानकारी से। और एक और बात हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जो गृह वाटिका है जिसमें हम किचन गार्डन के माध्यम से सब्जी प्राप्त करते हैं, ऐसे हमारे जो श्रोता मित्र हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो गृह वाटिका के समय अभी किसान भाई जो हैं वो हल्दी और अदरक को जरूर लगा लें, क्योंकि कोरोना जैसी समस्या भी आ रही है। तो आपके अपने घर की हल्दी आपको मिलेगी, घर का अदरक आपको मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात आती है कि आप अपने गृह वाटिका में सब्जियों का फसल चक्र अपनाएं और उनको जून जुलाई से ही प्लान करें इस तरीके से कि आपको वर्ष भर सब्जियां मिलती रहें। तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूंगी कि आपकी गृह वाटिका में जहां तक संभव हो सके बेल वाली जो फसलें हैं या कद्दू वर्गी वाली जो फसलें हैं वो बाहर की तरफ ही लगाएं, उनको कभी भी आंगन वाले स्थान पर ना लगाएं और पानी के निकास की पूरी व्यवस्था करें। और यदि कीट और बीमारियां यदि आ रही हैं, कीटों का यदि प्रबंधन कर रहे हैं आप, तो प्राकृतिक तरीके से करें और इसके अंदर लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक रहेगा, जिससे कि आप कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये आपसे गुजारिश करेंगे, कोई आपकी पसंद का गीत जो इस वक्त आप हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहें? बिल्कुल सर, इतनी शक्ति हमें देना दाता। डॉक्टर स्वाति बारचे, आप हमसे जुड़े, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, कृषि महाविद्यालय इंदौर। आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई